हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजीवेब इंजीनियर्स। डिजीवेब इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप बैनर देख के समझ रहे होंगे कि मैं क्या बैनर बना रहा हूँ और मेरा टॉपिक क्या है। तो मीशो पेमेंट प्रॉब्लम, सबका प्रॉफिट कहाँ गया के ऊपर एक मैं वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली ये उन सेलर्स के लिए बना रहा हूँ जो जिन्होंने न्यू स्टार्ट किया है और ऑर्गेनिक तरीके से ऑर्डर एकदम बढ़ जाना, फिर ऐड चलाना, ऑर्डर रुकना, ऑर्डर का फ्लो एकदम घट जाना, फिर पेमेंट साइकिल में दिक्कत आना, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं मीशो सेलर हूँ। पिछले 1.5 महीने से मैंने सेलिंग स्टार्ट किया है मीशो पे और मेरा प्रोडक्ट भी एकदम सिंपल था, लड्डू गोपाल पोशाक। तो उसके ऊपर मैंने स्टार्टिंग भी वीडियो बनाई, कैसे पेमेंट आई उसका मैंने वीडियो बनाया। तो मैंने 7-8 वीडियो उसके ऊपर ऑलरेडी बना के मैंने पुट कर दिए हैं। तो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या रहा? तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि दोस्तों, आप मीशो से और फ्लिपकार्ट या अमेजोन से स्टार्ट कर सकते हो और तीनों के प्लेटफॉर्म में बहुत सारे डिफरेंसेस है। और जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि मीशो का क्या है, फ्लिपकार्ट का क्या है और अमेजोन का क्या है, ईबे हो गया, इसमें एडसी हो गया, तो कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, जो मैंने लास्ट में दो नाम लिए, ईबे और एडसी, ये दोनों प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन इनमें ऑर्डर कैसे फ्लो बढ़ाएंगे वो भी मैं आपको आगे वीडियो बना के आपको प्रैक्टिकल लाइव उसमें लिस्टिंग कैसे करते हैं, उसकी पेमेंट साइकिल का कैसे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लाइव वीडियो है ये सारी। तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस मैं अपना आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली आप समझ पाओगे कि मीशो स्टार्ट करने से पहले आपके पास अगर ये वीडियो है, तो अगर आप इन वीडियो के गो थ्रू करते हैं तो आपको पूरा पेमेंट साइकिल और मीशो का क्या दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस क्या आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो जैसे मीशो मेरा ये सेलर पैन है, मैंने लॉगिन कर लिया। तो ये मैंने ऑर्डर मेरे आए थे, कल के 3 ऑर्डर थे। पहले दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा मैं अपना डैशबोर्ड। ये मेरा बिजनेस डैशबोर्ड है। तो इसमें देखते हैं हमारे कैसे क्या रहा था। लास्ट 30 डेज की सेल दिखा देता हूँ। लास्ट 30 डेज में टोटल व्यूज थे इतने और टोटल क्लिक थे 34,000, टोटल ऑर्डर थे 202, कन्वर्जन रेट 82%, टोटल सेल हुई 41,000 की। अभी तक पिछले महीने और अभी तक मेरे पास जो सेल हुई है टोटल, मैंने नवंबर 23 तारीख से स्टार्ट किया था, ऑर्डर आने लगे थे मेरे पास 27 तारीख से। नवंबर से, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया और ये स्टार्टिंग का जनवरी मंथ हो गया 2006 में। तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन देखी और मैंने जो चीज़ें देखी, फिर इसका जो मैं पेमेंट साइकिल आपको दिखा देता हूँ। मेरे टोटल अभी तक लगभग 400 ऑर्डर पहुंच चुके हैं, जिसमें मेरा जो रिटर्न था और जो पेमेंटें बन रही हैं 400, 200, इस तरीके से मेरी पेमेंटें बन रही हैं, क्योंकि मेरे रिटर्न भी हैं वो ज़्यादा हो गए थे। रिटर्न एटलीस्ट मेरे, अगर मैं आपको दिखाऊं रिटर्न अपने, तो रिटर्न में मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो मेरे 34% जो है कस्टमर रिटर्न है, जिसमें मेरे पास कोरियर रिटर्न जो है 16% है और रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न है वो 15% है। मीशो प्राइस 38% है मेरा। तो लास्ट 1 मंथ का है और लास्ट 3 मंथ्स का अगर हम देखें तो 19% कस्टमर रिटर्न है, कोरियर रिटर्न 13% है और रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न इतना है। अब मैं पेमेंट साइकिल की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बहुत घुमा देते हैं। अब लास्ट पेमेंट जो कल हुई है मेरी, इतनी पेमेंट हुई है और उससे पहले 2,500 के आसपास में पेमेंट हुई थी। अब यहाँ पे मिस कन्फ्यूजन ये है कि जो भी नया सेलर है उसके अंदर काफी अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मेरी पेमेंट कब आएगी, क्या साइकिल रहती है। तो दोस्तों मैं समझा दूं, जो आपके फर्स्ट डे ऑर्डर गए हैं वो 14 डेज का पेमेंट साइकिल आप मान के चलो। कोई भी आपको 7 डेज बोल रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो वो प्रैक्टिकल आपको शेयर करूंगा। क्योंकि मेरी जो पेमेंट आई थी वो 14 डेज में आई थी। जितने भी मेरे 8 ऑर्डर फर्स्ट डे निकले थे, यानी 27, 28, 28 तारीख में लगभग मेरे 8 ऑर्डर निकले थे, उसकी पेमेंट मेरी बनी थी। फिर 8, 9, 10, फिर जो दिसंबर मंथ में मेरी जो सेल हुई थी, वो ऑर्गेनिक ऑर्डर मेरे इतने हो गए थे कि कम से कम लगभग 40 ऑर्डर, 45 ऑर्डर, लगभग मेरे 100 ऑर्डर तक पर डे गए हैं, वो भी ऑर्गेनिक विदाउट ऐड। अब मैंने क्या प्रोसेस किया था, शुरुआत में मैंने 2 दिन तो ऐड चला दिया था दबा के, जिसमें 2,000 रुपये खर्च हो गए थे। फिर बाकी जैसे ही मेरे ऑर्गेनिक ऑर्डर जब डाउन हुए पिछले 10 दिन में, फिर मैंने ऐड चलाना स्टार्ट किया। तो वो क्या करता है, मीशो की ये चीज है कि वो पैसा जो आपका बन रहा होगा, अगर आपने ऐड चला दिया, वो तुरंत उस अमाउंट में से डिडक्ट कर देता है। तो ये एक दिक्कत है जिस लोग, काफी लोगों को नहीं पता होता, वो शेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि आपके जितने रिटर्न हो रहे हैं वो पहले डिडक्ट करता है। ये बहमे में मत रहना कि मेरे इस दिन इतने रिटर्न आए थे तो उसी दिन काटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो पेमेंट पहले काट लेता है।
ठीक है, ये भी चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए रेडी हो तो ही मीशो पे उतरना। तो मैंने क्या किया, मेरा यूट्यूब जो चैनल है वो ये चैनल है, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो ऑलरेडी मोनेटाइज चैनल है, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा पिछले 3 साल से वर्किंग हूँ और मैंने इसमें काम किया, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो मेरी अभी इतनी अर्निंग बन रही है, तो 17,000 समथिंग। और दूसरी बात मैं बताऊँ, अर्न के ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है शॉपिंग ऐड। शॉपिंग ऐड के थ्रू यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम भी आते हैं, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज है। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट, टीरा और वेबसाइट अलग अलग होगी, जैसे अमेजो, जैसे आपके मंत्रा हो गई, मीशो हो गई, तो ये सारी वेबसाइट का यहाँ पे एफिलिएट मिलता है। तो बहुत सारे जो जिनका चैनल मोनेटाइज है, यूट्यूबर्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो इन्हीं का एफिलिएट लेते हैं और यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो जो भी सेल होगी उनका अकाउंट में वो आपके अमाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अगर यहाँ से कोई भी, अगर आपकी वीडियो से सेल होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट टैग करने का ऑप्शन आता है जब आप ये वीडियो अपलोड करोगे। और यहाँ पे फिर एक और चीज है, यहाँ पे आप देखोगे स्टोर, इस तरीके से मैनेज प्रोडक्ट आएगा। तो दोस्तों मेरे को ये ऑप्शन दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट, यानी आप विक्स के साथ ही अगर करते हो तो ही आपकी वेबसाइट यहाँ पे टैग होगी, और जो भी प्रोडक्ट आप उसके अंदर डालते हो तो वो पहले अप्रूव होंगे गूगल मर्चेंट अकाउंट से, तभी यहाँ पे, क्योंकि गूगल यूट्यूब का ही मर्चेंट अकाउंट है, गूगल ऐड भी गूगल का ही है, तो ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो वेरीफाई यहाँ पे अगर हो रहा है, तो अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी वीडियो डालता हूँ तो यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट अपने जो है वो ट्रैक टैग करके डाल देता हूँ। ये ऑप्शन मेरे को मिला था। और बाकी ये मेरी वेबसाइट है, उसका डैशबोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने दिमाग लगाया कि मीशो पे भी मैं ऐड चला रहा हूँ और मेरी खुद की वेबसाइट भी बनी है, तो मैंने ये एस्टिमेट किया कि अब मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मीशो मैंने पिछले 2 ढाई महीने में ट्राई कर लिया, 1.5 महीने में जितना भी मेरे पास प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू हुआ, तो उसका मैं एक फिगर आपको बता दूंगा। मतलब इतना ज्यादा खास नहीं हुआ है। आप ये मान लो पर डे के ऐसे ही बन जाते हैं, 300 400 रुपये बन जाते हैं। तो मेरे मतलब लगभग 400 ऑर्डर में पर डे का जो साइकिल बना है वो इतना ही बना है। कभी कभी ज्यादा भी आ जाते हैं, 2,000 से भी ऊपर चले जाते हैं, 5,000 भी बन जाते हैं। जिस दिन मेरे ज्यादा प्रोडक्ट गए हैं तो उस दिन ज्यादा अमाउंट भी बन जाता है। तो वेरिएबल होता है मीशो का। तो मैंने सोचा कि अपनी खुद की एक वेबसाइट लॉन्च करता हूँ, तो ये मैंने अपनी वेबसाइट एक लॉन्च कर दी, जिसमें ये जो मेरे प्रोडक्ट्स के थे, लड्डू गोपाल की ड्रेसेस, ये यहाँ पे मैंने बना के मैंने टैग कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल में। ये अटैच हो जाते हैं टैगिंग के थ्रू। अब यहाँ पे क्या है, आप कोई भी वीडियो बनाते हो तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो ये प्रोडक्ट जो अपने वेबसाइट के, खुद के वेबसाइट के हैं, वो टैग करके चला देता हूँ। अब मैं इनका मेटा ऐड और गूगल ऐड चलाऊंगा, तब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आगे क्या करने जा रहा हूँ। क्योंकि अब मैं ये एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पे मैं ऐड चलाऊंगा, 2-3 हज़ार रुपए के फर्स्ट ट्राई करूंगा, आपको दिखाऊंगा भी कि मैंने कैसे ऐड बनाया। उसकी सारी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वीडियोस, लगभग 30 से 40 वीडियोस बनेगी। मैं आपको उसमें पूरा प्रैक्टिकली डेमो करके बताऊंगा कि मैं क्या क्या स्टेप ले रहा हूँ, क्या मैंने ऑटोमेशन करी। विक्स बनाने के साथ ये है कि मेरे सारे ऑटोमेशन सारे इनबिल्ट हैं, तो ये मैंने ऑटोमेशन भी लगा रखे हैं। जैसे मान लो कोई ऐड टू कार्ट कर लेता है मेरे पे प्रोडक्ट को, तो उस पे मेल चला जाएगा, व्हाट्सएप भी चला जाएगा। तो विक्स में ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि विक्स ही से जाओ, आप होस्टिंगर से भी ले सकते हो, गोडैडी से भी ले सकते हो, अन्यथा आप विक्स से ही लें, क्योंकि इसके सारे अंदर बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि आसानी से ड्रैग ड्रॉप करके इजीली वेबसाइट डिजाइन हो जाती है। अब दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट चैलेंज ये है कि मैं अपने इस प्रोडक्ट्स को जो है वो मैं अपने ऐड के थ्रू बेचूंगा, चाहे गूगल ऐड के थ्रू या मेटा ऐड के थ्रू। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसमें मेरे को कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, दोनों को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि जिसमें मेरी प्रोडक्ट सेल ज्यादा हुई उसको थ्रू आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हो, क्योंकि मैंने पूरे YouTube चैनल पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल वीडियोस ही डाली हैं। और मेरे पास काफी लोगों के रिस्पांस भी आते हैं, वो डिमांड भी करते हैं कि मेरे लिए ये वीडियो बना के डालो प्लीज। क्योंकि ये क्या है, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक वीडियोस डाल रहे हैं, तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, शेयर करें। और जिन लोगों को ये पर्टिकुलर नॉलेज लेनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये मैं अपनी वीडियोस पुट कर रहा हूँ। तो आने वाली जो सारी वीडियोस होंगी वो थ्योरेटिकल नहीं, सिर्फ मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, तो वो चीज मैं आपको बता रहा था। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट पे, इससे फायदा ये है कि वेबसाइट पे पैसे पहले आ जाते हैं। यानी अगर मैंने पेमेंट गेटवे भी रोजर पे का इसमें इनबिल्ड किया है, तो पेमेंट मेरे तीसरे दिन आ जाएंगी। मीशो में क्या होता है, 14 डेज की पेमेंट साइकिल होती है, तो वहां पे दिक्कत आती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो सेलर्स होते हैं वो अपना माल बेच के लॉस में भी चले जाते हैं। काफी लोग मतलब 80% लॉस में जाके वो सिर्फ अपना नाम पहुंचाना चाह रहे होते हैं। तो इसीलिए जैसे भी मैं परप्लेक्सिटी प्रो का भी अगर आपको बताऊं, तो इसने क्यों फ्री किया है 1 साल तक के लिए, इसीलिए फ्री किया है ताकि लोग
लोग इसके ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएँ और इतने का बैकअप है इसके पास। फिर क्या है, फिर बेसिकली इस ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी बात पहुँचे। ये एक तरीके से एडवर्टाइज़मेंट ही कॉस्ट है जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्री सब्सक्रिप्शन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वेबसाइट पे या इनके एआई पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज करें। तो यही सारी प्रैक्टिकल वीडियोज़ मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताऊँगा। सो थैंक यू गाइज़।